शख्स से शादी कैसे करूंगी जिससे मोहब्बत नहीं करती? कैसे उसके साथ सारी जिंदगी गुजारूंगी? तुम्हें अपनी माँ के लिए करना पड़ेगा गुल। मजबूर हो तुम। कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो सबके सामने मुस्कुराना भी होगा। मेरी अम्मी ने सारी जिंदगी बहुत दुख उठाए हैं। अब मजीद रोने नहीं दूंगी। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। या अल्लाह मुझे सब्र दे दे मेरे रब। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, कोई रास्ता दिखा। होश में आओ गुल, खुद को संभालो, अपनी माँ के बारे में सोचो। कुदरत बेटा, मैं सोच रही हूँ कि करीम के लिए कुरान खानी रखवा लूं। बहुत अच्छी बात है अम्मा जान। बाराम से भी इसी बारे में बात हुई थी। सातवां तो उनके खानदान वालों ने अपने इलाके में किया था, हम नहीं जा सके। कम से कम 40वां हम अपनी तरफ से करवा दें। बेहतर होगा। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। फल मंगवाए थे, अभी तक नहीं आए? गुल धो रही थी, अभी लेकर आती है। वो कुदरत आगा, अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो मुझे आपसे बात करनी थी। जरूर कदर साहिबा, बैठे आराम से बात करें। कल वो लोग गुल का रिश्ता लेने आ रहे हैं। आप जानते हैं हमारे सर पर कोई बड़ा नहीं है। अगर इजाजत दें तो साले गुल का रिश्ता आपसे मांग ले, यानी अगर आप मुनासिब समझें। जरूर जरूर, क्यों नहीं। ये मेरे लिए फख्र की बात होगी। लेकिन एक बात है, क्या गुल इस रिश्ते के लिए राजी है? बेटा, अगर गुल राजी ना होती तो क्या कदर तुमसे बात करती? आजाद साहिबा ठीक कह रही हैं। गुल ने मुझसे खुद कहा कि वो लोग रिश्ता लेने आ रहे हैं। शुक्रिया बेटी। गुल, अगर फारिग हो तो 2 मिनट आ जाओ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ बेटी। क्या बात है, पूछे कुदरत साहब। तुम्हारी माँ ने बताया कि वो लोग रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। क्या तुम वाकई इस रिश्ते के लिए राजी हो? क्या तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो? खामोश क्यों बेटी? देखो बेटी, तुम जानती हो ना, तुम मेरी औलाद जैसी हो। मैं इन्हें भी यही समझाता हूँ। हमारे बड़ों का कहना है कि छोटे मामलात में अकल और बड़े मामलात में दिल की सुननी चाहिए। और शादी एक बड़ा फैसला है, बड़ी जिम्मेदारी है, जिंदगी का सवाल है। इसलिए पहले अपने दिल की सुनो। अब बताओ हम सबको, तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं साले से शादी करना चाहती हूँ कुदरत साहब। अच्छा, अगर यही चाहती हो तो हमें कोई इतराज नहीं है बेटी। मुबारक हो।
कहा था कि तुमसे ये बातें छुपाओ नहीं, लेकिन मजबूर हो गया। किस्मत ने मुझे इस रास्ते पर छोड़ दिया। मैं ना चाहते हुए भी गलत रास्ते पर चला और तुम भी इसका शिकार हो गई। तुमने अनजाने में सही लेकिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लिया। बाबा ने लिखा है कि मैं एक अनचाहे रास्ते पर चला गया और मेरे गुनाह की सजा तुमने पाई। इसका क्या मतलब हुआ बारान? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुझे मेरी माँ से ही जुदा कर दिया? अगर मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकी बारान, अगर अम्मी मर। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ठीक कह रहे हो। हमें उनके बारे में अब तक कुछ मालूम नहीं है सिवाय उनके नाम के। फिक्र मत करो बारान, मैं खुद को अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। कम से कम अब मुझे उनके नाम तो मालूम है। लेकिन फिर भी मेरे जहन में हजारों सवाल हैं। मेरे बाबा को जेल क्यों जाना पड़ा? अम्मी से क्यों अलग किया? मेरी अम्मी कहाँ हैं? क्या वो अब भी मुझे तलाश कर रही हैं? मोहब्बत करती हैं? तुम्हारी अम्मी तुमसे मोहब्बत करती थी, इसमें जरा भी शक नहीं। काश मैं ये बात उनके मुंह से सुन पाती। काश वो एक बार मुझे अपने सीने से लगा देती, बेटी कहकर। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो चले। कहाँ? पहुंच के पता चल जाएगा। क्या कर रही हो हनीफा? क्या करती हुई दिखाई दे रही हूँ सईद? सामान समेट रही हूँ अपना। हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलना होगा। बहुत जल्दबाजी कर रही हो, पुरसुकून हो जाओ। नहीं कर सकती। तुमने बारान को नहीं देखा? उसने तुम पर बंदूक तान ली थी। जरा सा रह गया था कि तुम्हें मार ही देता। वो नहीं मारता। क्या गारंटी है? चाहो तो मेरी बात लिख लो, ये मामला अभी खत्म नहीं होने वाला। थोड़े ही वक्त में कराबे खानदान को भी सब पता चल जाएगा और वो हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। हसन तो पहले ही ताक में बैठा है, मौका मिलते ही वार करेगा। अपनी भाभी को मारने वाले आदमी से कुछ भी बैद नहीं। इस मुश्किल वक्त में तो हमें जमरुद के पास ही जाना पड़ेगा सईद। क्या हो गया हनीफा? जर्मनी जाना इतना भी आसान नहीं है, और अगर चले भी गए तो कहाँ रहेंगे बताओ? कहीं न कहीं रहने का बंदोबस्त हो ही जाएगा। बस अभी कुछ भी करके यहाँ से निकलना जरूरी है। देखो वरना वो जेवदत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद हमें भी नहीं। जेवदत को फोन करके कहो यहाँ फौरन आ जाए, फौरन। अच्छा बस ठीक है, कर रहा हूँ। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान आ पड़ा है सर पर। हम यहाँ क्यों आए हैं बारान? अभी पता चल जाएगा। बाबा की खबर है? तुम्हें कैसे पता चली ये? जब 10 साल का था तो हिकमत इल्मास का नाम पहली बार अपनी माँ के कातिल के तौर पर सुना। यानी मेरे असल बाबा तुम्हारी अम्मी के? नहीं,
उन्होंने कत्ल नहीं किया था, उन्होंने सईद साहब का जुर्म अपने सर लिया। हम तो यही जानते थे। घर में हमेशा उन्हीं का जिक्र होता था। उन्होंने जुर्म कबूल क्यों किया यही जानने की कोशिश में लगे रहते, और फिर पता चला कि सईद साहब का कर्ज चुकाने के लिए किया। बल्कि उन्होंने एक दोस्त को भी ये बात बताई थी। हमारे लोगों ने उन्हें ढूंढ भी लिया था, गवाह के तौर पर पेश करने वाले थे। मुकदमा दोबारा खुलने वाला था। कैसे हुआ, कब हुआ पता नहीं चला, और वो आदमी गायब हो गया। सईद साहब भी गायब थे, और हिकमत इल्मास भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। सुना है कि जेल में बीमार होकर मर गए थे। इस तरह यह मामला दब गया। मुख्तसरन ये कि तुम्हारे असल वालिद बेगुनाह थे। क्या वो वाकई बेगुनाह थे? एक शख्स जो छोटी बच्ची को मां से जुदा कर दे, एक ऐसे जुर्म कबूल करे जो उसने किया ही नहीं, अपनी बेटी को किसी और के हवाले करे। क्या वाकई वो आदमी बेगुनाह हो सकता है? पता नहीं ये बच्चे कहाँ रह गए। अल्लाह करे कि उनके साथ सब खैरियत ही हो। हाँ, वो देखो आ गए। शुक्र है, आ गए वो लोग। सईद, हाँ? देखो जो कुछ हुआ है उन्हें नहीं बताएंगे, कुछ जाहिर नहीं होने देना। बस इतना कहेंगे कि हमने जाने का फैसला कर लिया है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जबीरिया को मजीद दुख ना हो। हेलो अम्मी जान, बाबा जान, खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बच्चों की हालत बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स भी अच्छी आई हैं। सिर्फ थकन और परेशानी से बचने के लिए कहा है मुझे। हाँ, ऐसा ही है। थकन और स्ट्रेस से बिल्कुल मना किया है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा ही करना चाहिए तुम्हें, है ना सईद? दरअसल हमारे पास भी एक खबर है। खैरियत तो है अम्मी? हम जर्मनी जा रहे हैं जमरुद के पास। हाय, ये तो कितनी खुशी की बात है अम्मी। जयदत्त, हमें फौरन वीजे के लिए अप्लाई करना होगा। मेरा पासपोर्ट कहाँ रखा है याद ही नहीं। एक्सपायर तो नहीं हो गया? मैं भी देखती हूँ, अलमारी के ऊपर डब्बे में था शायद। मैं देखती हूँ जाकर। रुको रुको बेटा, तुम मत चढ़ो, मैं उतार कर ले आती हूँ। हाँ ठीक है, आती हूँ। आइए अम्मी। खैरियत तो है बाबा? क्या हो गया? अचानक जर्मनी की बात कहाँ से आ गई? अरे बस वैसे ही, हम तो वैसे ही कितने अरसे से सोच रहे हैं चले जाएंगे तो अच्छा है। जमरुद भी बेचारी अकेली है वहां, बस इसीलिए कहा। उकान, हिकमत इल्मास की तफसीली फाइल चाहिए मुझे। पैदाइश, जिंदगी, क्राइम रिकॉर्ड, मौत की तफसीलात, जो कुछ मिले मुझे पहुंचाओ फौरन। आपसे बहुत नाराज हूं। यहाँ तक कि मेरा दिल टूटा है। समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वजह चाहे जो भी हो, एक बच्ची को अपनी माँ से जुदा करना या किसी और के रहमो करम पे छोड़ देना, मैं ये कबूल नहीं कर पा रही। कहते हैं कि बाप की विरासत में औलाद का हिस्सा होता है। आपने विरासत में मुझे एक खंडर दिया। मेरी जिंदगी को अंधेरे में डुबो दिया आपने, मेरी रोशनी ही चुरा ली, मेरी माँ को भी छीन लिया।
लेकिन दोबारा अगर कभी वो सितारा चमका, अगर सूरज दोबारा निकला तो शायद समझ सकूं, और फिर शायद मैं आपको माफ भी कर सकूं। अल्लाह हाफिज। बाबा, चलो चले। क्या हुआ? रुक क्यों गई? बहुत रोई हूं ना मैं, मेरी आंखें सूज गई होंगी, कहीं घर वाले कोई उल्टा मतलब ना ले लें। फिक्र मत करो, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरा सब कुछ तुम हो। मेरा खानदान, मेरे दोस्त हो, हम राज हो मेरे, मेरी जान हो। अगर तुम ना होते तो मैं ये बोझ अकेले नहीं झेल पाती। आज के बाद तुम्हें कोई बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चलो अब अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। मैं जरा गुल से मिल लूं। अपनी परेशानियों में उसका तो ख्याल ही नहीं रहा, फिक्र हो रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। हम बात नहीं कर सके गुल? कैसी हो, सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लोग कल रिश्ता लेने आ रहे हैं, उसी की तैयारी कर रही हूँ। वाकई कि तुम शादी के लिए तैयार हो? तैयार है बेटी, जबान से निकली बात वापस नहीं ली जाती। कल वो रिश्ता मांगने आएंगे। चलो बेटा, कहीं हसन आगा की चाय ठंडी ना हो जाए। कदर आपा, मैं जब इस हवेली में आई तो मैं बिखरी हुई थी, मेरा कोई नहीं था। हर दुख हर परेशानी में आप मेरे साथ थी। आपने मुझे संभाला, माँ की तरह सीने से लगाया, बल्कि आपने तो माँ से बढ़कर मुझे प्यार किया। याद है मुझे, एक बार मैं बहुत रो रही थी। उन दिनों स्टोर रूम में रहती थी, बाहर जाना भी मना था। तब आप मेरे पास आई, कहा बेटी ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। देखें, आपके दिल में एक दरवाजा है जो चाबी का मुंतजिर है।
जब वो चाबी मिल जाएगी तब ये सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मुझे भी वो चाबी मिल गई है कदर आबा। मैं उस दहलीज से गुजर चुकी। अब तो सारी दुनिया मेरे लिए जन्नत बन गई है। लेकिन अब गुल की बारी है। चाबी उसके हाथ में है, वो भी सही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। जैसे आप मेरा सहारा बनी थी, उसका भी बने आपा। सही दरवाजा खोलने में उसका साथ दें, जैसे मेरा साथ दिया था।